शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्। श्री चंद्रमौलीश्वर महादेव की जय। श्री हरि भगवान की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। सभी को प्रणाम, सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, हरिओम, ओम नमः शिवाय। श्रावण मास में भोलेनाथ, भूतनाथ, भवनाथ श्री सांब सदाशिव भगवान का यह दिव्य वांग्मय अर्चन हो रहा है। हम सब साथ में मिलकर श्री पुष्पदंत महाराज द्वारा विरचित श्री महिम्न स्तोत्र के अर्थों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज द्वितीय दिवस पर आपका हार्दिक स्वागत है। सावधानतया शृणु, ये बात कह के ही मैं आज के इस वांग्मयी आराधन का प्रारंभ करूंगा। पुष्पदंत महाराज ने अपनी दैवी शक्ति को
फिर से प्राप्त करने के लिए महादेव की यह दिव्य स्तुति की है और उनकी स्तुति करते हुए उनकी महिमा का वर्णन किया है। ऐसा यह दिव्य स्तोत्र श्री शिव महिम्न स्तोत्र है। उनके 3 श्लोकों का दर्शन हम कर चुके हैं। आइए आज हम चौथे श्लोक से प्रारंभ करें और इससे पूर्व यहां से लेके जो 2-3 श्लोक आ रहे हैं उस श्लोक में वेदांत के भाव छिपे हुए हैं। पुष्पदंत महाराज वैसे तो गंधर्वराज थे और गंधर्व बनने के लिए भी तपस्या की आवश्यकता होती है। तपस्या के बल पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और उसी ज्ञान के चलते यह दिव्य स्तोत्र की उन्होंने रचना की है। तो इस 2-3 श्लोक में कुछ वेदांत का दर्शन भी हमें प्राप्त होगा। तो सावधानी से इस श्लोक के अर्थ को समझने का प्रयास करें और पुष्पदंत महाराज फिर अंत में कह देते हैं कि ये जो कुछ है, ये दृश्य है, श्राव्य है, स्पर्श करने योग्य है, ये सब कुछ प्रभु आप से ही उत्पन्न हुआ है और आप ही इसका मूल स्वरूप है। आइए श्लोक का दर्शन करते हैं। तवैश्वर्यं यत् जगदुदय रक्षा प्रलयकृत् त्रयीवस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणिम् विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधत इहैके जडधियः। इस श्लोक में श्री पुष्पदंत जी महाराज कहते हैं, हे वरद, हे वरदान देने वाले शिव जी, आप विश्व की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। ऐसा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन 3 वेदों को वेद त्रयी कहा गया है और इन तीनों वेदों में निष्कर्ष रूप से ये वर्णन प्राप्त होता है। इसी प्रकार तीनों गुणों से विभिन्न त्रिमूर्तियों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश में बटा हुआ आपका जो इस ब्रह्मांड में आपका यह प्रख्यात रचनात्मक, पालनात्मक और संहारात्मक ऐश्वर्य जो है, उसके विषय में खंडन करने के लिए कुछ जड़ बुद्धि और अकल्याण भागी अर्थात मंद लोग, नास्तिक लोग, जो मनोहर लगने वाली है परंतु वास्तव में अशोभनीय है या फिर हानिकारक है, ऐसी व्यर्थ वाणी का मिथ्या प्रलाप करते हैं। इस तरह प्रभु सच में तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों रूप में आप ही विभाजित है। श्री शिव महापुराण में तो शिव जी के 5 कार्यों के बारे में बताया गया है, जिसमें सृष्टि की रचना करना, सृष्टि का पालन करना और सृष्टि का संहार करना, और बाद में तिरोभाव, और 5वां कार्य है अनुग्रह। ये 5 कार्य करने के लिए शिव जी ने 5 स्वरूप को अपनाया है। शिव महापुराण में कथा मिलती है। सृष्टि की रचना करने के लिए शिव जी ने ही स्वयं ब्रह्मा जी का स्वरूप लिया है और सृष्टि की रचना कर ली है, इसलिए रजोगुण की उन्होंने स्वीकृति की है। तदनंतर सृष्टि का पालन करना है तो महादेव स्वयं ही विष्णु बन के प्रकट भये है और उस समय पालन करते वक्त उन्होंने सत्व गुण को धारण किया है। जब सृष्टि का संहार करना है तब तमोगुण का आश्रय लेते हैं और तमोगुण का आश्रय लेने के लिए वे स्वयं ही शिव बनकर प्रकट भये हैं। जब संहार हो जाता है उसके बाद जो जीव का अंश होता है, वह जीव का अंश वो महाशिव में विलीन हो जाता है, उसी को ही तिरोभाव कहते हैं। और ये तिरोभाव करने का कार्य भगवान महारुद्र करते हैं। और ये 4 कार्य संपन्न करने के बाद अंतिम कार्य है अनुग्रह करने का। वह अनुग्रह करने का कार्य भी महादेव स्वयं करते हैं। तो सत्व और रज
ये दो गुणों को चलाने के लिए, सृष्टि की रचना करने के लिए और सृष्टि का पालन करने के लिए, इन दोनों के लिए महादेव ने ब्रह्मा जी और विष्णु इन दोनों का स्वरूप लिया है। इसलिए कहते हैं कि हे प्रभु, तब ऐश्वर्यम, आपका जो ये ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य अर्थात जो है उसको दिखाना। हम भगवान को षडैश्वर्य संपन्न कहते हैं, इसलिए उसको भगवान कहते हैं। भग का अर्थ ही ऐश्वर्य होता है। तो क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणं भग इति ऋणः। भग किसे कहते हैं? जिसमें ऐश्वर्य का बोध हो, वीर्य का बोध हो, यश का बोध हो, श्री का बोध हो, ज्ञान का और वैराग्य का बोध हो, ये छयों मिलके जो बनता है उसको भग बोलते हैं। तो भगवान अपने स्वरूप को दिखाने के लिए, या फिर एको हम बहुश्याम, इस वेद श्रुति का यदि हम अनुसरण करें तो इसके आधार पर एक को अनेक बनाने के लिए वे स्वयं जो सृष्टि बनानी, सृष्टि का पालन करना है और फिर सृष्टि का जो संहार करना है, ये भगवान के ऐश्वर्य का स्वरूप है। इस तरह पुष्पदंत महाराज कहते हैं, महाराज आपका जो ये ऐश्वर्य है ना, वो त्रयी वस्तु व्यस्तम, ये ऐश्वर्य आपका वेद त्रयी में प्रस्थापित किया गया है। वेद भी आपके इस सृष्टि को बनाने का, सृष्टि का पालन करने का और सृष्टि के संहार करने के ऐश्वर्य को स्वीकार करते हैं। और ये काम करने के लिए, सृष्टि की रचना आदि करने के लिए आप तिसृषु गुण भिन्नासु तनुषु, आप भिन्न भिन्न 3 प्रकार के स्वरूप लेते हैं। ब्रह्मा जी का स्वरूप लेते हैं, विष्णु का स्वरूप लेते हैं और महादेव शिव का स्वरूप लेते हैं। लेकिन कुछ जड़ बुद्धि नास्तिक लोग हैं, वह आपके इस ऐश्वर्य का स्वीकार नहीं करते हैं। वे कहते हैं कि ये भगवान के द्वारा किया गया नहीं है, और उनके लिए उनके पास तर्क भी है। और वो तर्क कैसा है? कहा वे तर्क रमणीयाम, वो सुनने में रमणीय लगते हैं, अच्छे लगते हैं, किंतु वे तर्क व्याक्रोशिम विहंतुम विदधत, वे जो तर्क करते हैं वे वास्तव में अशोभनीय हैं और उनके द्वारा हानिकारक भी होते हैं। अर्थात उस तर्क के द्वारा हम अपनी बुद्धि को भगवान की तरफ न लगाकर सृष्टि के रचयिता कोई और है ऐसा सिद्ध करने में हम अपना समय भी बर्बाद करते हैं, हम अपनी बुद्धि भी लगा देते हैं और इसके साथ साथ हम नास्तिक भी हो जाते हैं और हमारी श्रद्धा का स्थान भी नहीं रहता, और फिर श्रद्धा न रहने के कारण आखिर में हमारा विनाश होता है। तो ऐसे जड़ बुद्धि वाले जो कुछ लोग हैं प्रभु, वे तो मिथ्या प्रलाप बकवाद उठाते हैं। लेकिन पुष्पदंत महाराज कहते हैं कि प्रभु, वो यदि कहे कि भगवान के अलावा और किसी ने ये कुछ रचा है, तो फिर अगले श्लोक में पुष्पदंत महाराज कहते हैं, किमीह किम कायः सखलु किमुपायस्त्रिभुवनम् किमाता किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्क्यैश्वर्ये त्वय्यनवसर दुस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं कांश्चिन्मुखरयति मोहाय जगतः। हे वरदान देने वाले प्रभु, वह विधाता त्रिभुवन का निर्माण करता है तो उसकी कैसी चेष्टा होती है, अर्थात उन्होंने सृष्टि का निर्माण क्यों किया, उसके पीछे का क्या कारण है, यदि किया है तो उसका स्वरूप क्या है, किम का यह, और फिर उसके साधन किम उपाय, अर्थात जगत का उपादान कारण क्या है,
इस प्रकार का कुतर्क सब तर्कों से परे अचिंत्य ऐश्वर्य वाले आपके विषय में निराधार एवं नगण्य होता हुआ भी सांसारिक साधारण जनों को भ्रम में डालने के लिए कुछ मूर्खों को वाचाल बना देता है। जो नास्तिक है, जो जड़ बुद्धि वाले हैं, वे ऐसे ऐसे तर्क करते हैं कि भाई यदि ये सृष्टि यदि विधाता ने, भगवान ने बनाई है तो किमिह, उन्होंने क्यों बनाई, किम कायः, उनका स्वरूप क्या है, और खलु किमुपायः, ये किस आधार से और किस उपादान से इस सृष्टि को बनाया है। देखो, वेदांत में तो इस सृष्टि के बारे में स्पष्ट कहा है कि सृष्टि के प्रति भगवान अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। अब इस शब्द को समझने का प्रयास करें। अभिन्न निमित्तोपादान कारण अर्थात क्या? जैसे एक मिट्टी का घड़ा है, वह मिट्टी का घड़ा जब अपना स्वरूप धारण करता है तो उस घड़े के प्रति दो कारण होते हैं। एक होता है निमित्त कारण और दूसरा होता है उपादान कारण। निमित्त कारण का अर्थ है जिसके द्वारा बनाया गया है, उसको निमित्त कारण कहते हैं। अच्छा, मिट्टी का घड़ा है, यदि कुम्हार नहीं मिलेगा तो फिर वह घड़ा कैसे बनेगा? तो उसको बनाने के लिए जो कुंभकार है, वही कुंभकार ये घड़े के प्रति निमित्त कारण है। और दूसरा कारण घड़े के लिए है, वह है उपादान कारण। उपादान कारण अर्थात मिट्टी। कुंभार भले ही हो, लेकिन यदि मिट्टी ही नहीं रहेगी तो फिर घड़े का प्रादुर्भाव कैसे हो सकता है? अब ऐसे ही इस पूरी सृष्टि को यदि देखें, इस सृष्टि में जो कुछ भी बना है उसके पीछे एक निमित्त कारण है और एक उपादान कारण है। कोई बनाने वाला है और कुछ सामग्री, मटेरियल है जिसमें से ये बना है। अब ये पूरी सृष्टि भी ऐसे ही किसी ने इसको बनाई है और किसी में से बनी है। अब हम देखें, यदि भगवान कहते हैं कि एको हम, मैं एक ही था, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म आदि वेद श्रुतियां कहती है, तो फिर यदि परमात्मा एक ही है तो फिर यह सृष्टि कैसे बनी? पहले प्रश्न का किमी हा, किसकी इच्छा से, कौन सी इच्छा से बनी? तो कहते हैं वेद माता कि वह सृष्टि बनाने के पीछे का कारण है एकोहम बहुश्याम। भगवान स्वयं इच्छा प्रकट करते हैं कि मैं एक हूं और अनेक बनूं। फिर अनेक बनने के लिए किम का यह कहा। अच्छा, तो फिर ये किसमें से निमित्त कौन बना है, कौन बनाने वाला है? कहा स्वयं भगवान परमात्मा ही ये स्वरूप के सृष्टि के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। भगवान सर्वत्र व्याप्त है, शुनि चैव स्वपाके च। गीता जी में योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि पंडित है तो उसको तो हर जगह पे मेरे स्वरूप का दर्शन होना चाहिए। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो पूरी सृष्टि को वासुदेव का स्वरूप माने, ऐसा जानने वाला, न केवल मानने वाला किंतु ऐसा जानने वाला जो है, स महात्मा सुदुर्लभ, वो दुर्लभ है। तो इस तरह इस सृष्टि को बनाने के लिए किसने बनाई? तो इस सृष्टि के प्रति निमित्त कारण कौन है? तो भगवान भूतनाथ स्वयं ही इस सृष्टि के प्रति निमित्त कारण है। और उसका उपादान, किसमें से ये सृष्टि बनाई गई है, तो उसके उपादान के लिए भी भगवान स्वयं अपने में से ही इस सृष्टि को बनाते हैं। क्योंकि जब भगवान के अलावा कुछ नहीं है, भगवान के अलावा कोई नहीं है, तो फिर ये सृष्टि कहां से प्रकट भई? कहा भगवान ने स्वयं बनाई और भगवान ने अपने में से ही बनाई। लेकिन ऐसे तर्कों को कुछ
जड़ बुद्धि वाले लोग हैं, मूर्ख है, तो एक कुतर्क होते के हुए भी कांश्चिन मुखरयति जगतः मोहाय, जो इस संसार में रहने वाले मनुष्य है उसको मोह में डालने के लिए कुछ कुतर्क वाले लोग ऐसे ऐसे तर्क किया करते हैं। वास्तव में उनके ये तर्क निष्फल ही है। कैसे निष्फल है, अगले श्लोक में बताते हैं। अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्याद् भुवन जनने कः परिकरो यतो मंदास्त्वां प्रत्यमरवर संशेरत इमे। अमरवर, हे देव, हे देवाधिदेव, ये लोकाः अजन्मानः, ये जो सृष्टि है ये अवयवंतोपि, ये अवयव वाले शरीरधारी होते हुए भी ये लोग क्या बिना जन्म के ही प्रकट भये हैं। 14 ब्रह्मांड की सृष्टि हमने सुनी है। विज्ञान तो कहता है कि हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं ऐसी अनेक आकाश गंगा इस पूरे आकाश में दिखाई देती है, उसमें से किसी एक में हम रह रहे हैं और वहां पर भी सूर्य के समान अगणित तारे हैं और उस सूर्य के 9 ग्रह में से हम पृथ्वी में रह रहे हैं और इस पृथ्वी के भारतवर्ष में हम जहीं कहीं या किसी भी स्थान पे हम रहे, कहां तक छोटे हैं, किंतु ये सब अवयववंत है, ये सब अवयववान है। तो ये जो कुछ बना है वो अजन्म तो नहीं हो सकता, वो उसको बनाने वाला अधिष्ठातारम, इसका आधार तो कोई होगा। क्या विश्व की सृष्टि, पालन, संहार आदि क्रिया बिना अधिष्ठान कर्ता के संभव ही हो सकती है? सृष्टि का बनना, उसका पालन हो रहा है और उसका संहार हो रहा है, ये क्या ऐसे ही कुछ बन रहा है? इसको बनाने वाला, इसको देखने वाला क्या कोई नहीं है? यदि ईश्वर के बिना कोई सामान्य जीव ही अधिष्ठान या कर्ता हो सकता है, अनीशो वा कुर्यात् भुवन जनने कह परिकरो, यदि जीव स्वयं इस सृष्टि का रचयिता, इस सृष्टि का पालन करता और इस सृष्टि का संहार करता है तो उसमें तो इतना सामर्थ्य होता ही नहीं। हम मनुष्य बन के प्रकट हो जाते हैं तो हम हमारे शरीर का भी पूरा ध्यान रखने का सामर्थ्य हमारे में नहीं है। मां के गर्भ में जब हम होते हैं कितनी पीड़ा सहन करती पड़ती है और उस पीड़ा सहन करने के बाद में 9 महीने के बाद मां के गर्भ से जब प्रकट होते हैं तो फिर जो भी अच्छा, बुरा, ठंडा, गर्म स्पर्श हमको मिलता है हमें उसको सहन करना पड़ता है। हम कुछ बोल नहीं पाते, हम चल नहीं पाते। ये सब करने का यदि हम हमारे शरीर का भी ठीक से ध्यान नहीं रख पाते हैं तो ये पूरी सृष्टि को कैसे बनाएंगे? प्रभु इस तरह जो तर्कवादी लोग हैं, जो कुतर्क किया करते हैं कि भगवान जैसा कुछ नहीं है, ये सृष्टि तो जीव ने अपने आप में ही बनाई है, यतो मंदाहा, प्रभु वे मंद बुद्धि वाले हैं। और हे अमरवर, हे देव, संशयरतः इमे, वे सब संशय करने वाले हैं, वे जड़ बुद्धि है, वे शंका करते हैं, अतः वे बड़े अभागी हैं। हकीकत में क्या है? कहा प्रभु विभिन्न पथ है, विभिन्न मार्ग है। कौन कौन से मार्ग है? उनमें से कुछ मार्गों का वर्णन यहाँ पे पुष्पदंत महाराज स्वयं करते हैं। त्रयी सांख्यम योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्याद्रुजुकुटिल नानापथजुषां
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव। पुष्पदंत महाराज कहते हैं, प्रभु सबसे पहला पंथ है त्रयी, ऋग यजुः साम, ये 3 वेद, फिर सांख्य शास्त्र है, योग शास्त्र है, पाशुपत मत है, वैष्णव मत है, आदि विभिन्न मत मतांतर है। इनमें सभी लोग हमारा यह मत उत्तम है, हमारा मत लाभप्रद है, दूसरों का नहीं, इस प्रकार की रुचियों की विचित्रता से सीधे टेढ़े नाना मार्गों से चलने वाले साधकों को लिए एकमात्र प्राप्तव्य गंतव्य तो आप ही है। जैसे सीधे टेढ़े मार्गों से बहती हुई सभी नदियां अंत में समुद्र में ही पहुंचती है, उसी प्रकार सभी मतानुयायी आपके ही पास पहुंचते हैं। बड़ा ही दिव्य श्लोक है, इसको अर्थ को समझना अति जरूरी है। वेद है, कोई सांख्य शास्त्र का अनुयायी है, कोई योग को मार्ग का अनुयायी है, कोई पाशुपति मत को अर्थात शैव है, कोई वैष्णव मत को अर्थात वैष्णव हो। ये सब भिन्न भिन्न मार्ग है और उन भिन्न भिन्न मार्गों में आचार्यों ने आकर कैसे कैसे उन मार्ग के अधिष्ठाता देव की पूजा करनी चाहिए, इनका विभिन्न पद्धतियों का वर्णन किया है। और उस पद्धति के अनुसार हम हमारे भावों को जोड़ते हुए हमारी श्रद्धा के साथ आचार्यों के वचनों के प्रति विश्वास के कारण हम उस मार्ग पे चलते हैं। और फिर वो कभी सीधा मार्ग होता है, कभी टेढ़ा मार्ग होता है, लेकिन फिर भी पुष्पदंत महाराज कहते हैं आखिर में नृणाम एको गम्यः, वह सभी मनुष्यों के लिए यदि गंतव्य कुछ स्थान है तो एक, और वो क्या है, कहा तत्वमसि, वे आप है। प्रभु विभिन्न मतों से यदि आपकी पूजा की जाए, लेकिन फिर भी यदि पहुंचने के बारे में बात आएगी तो अंत में तो सभी साथ में मिलकर आप तक ही पहुंचेंगे। जैसे भिन्न भिन्न पर्वतों से बहती हुई नदियां आती है, कभी सीधा रास्ता होता है, कभी मैदान में दौड़ती है, या फिर कभी भैखड़ों में से कहां से रास्ता निकाल कर आती है, लेकिन अंत में उस नदी का गंतव्य है समुद्र तक जाना। बस वैसे ही ये जो भी मत है, वह मत से अंत में तो आपके तक पहुंचना ही इस मत का मूल उद्देश्य है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब शिकागो के धर्म परिषद में गए थे, तब उन्होंने इसी श्लोक को लेकर सनातन धर्म की महानता को दिखाया था कि हमारे हिंदू धर्म में विभिन्न मत है, विभिन्न संप्रदाय है, लेकिन उनका गंतव्य एक ही है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जैसे गंगा एक ही होती है, लेकिन स्नान करने के लिए उस गंगा के पास भिन्न भिन्न अनेक घाट होते हैं। गंगोत्री से निकलकर आई हुई गंगा जब गंगा सागर तक मिलती है, तब तक रास्ते में अनेकों जगह पर अनेकों नाम से अनेकों साधकों के स्थान के आधार पर वो गंगा के घाट बने हुए हैं, लेकिन उस घाट पे बैठकर वो उस साधक के लिए वह गंगा सुलभ हो जाती है। बस वैसे ही हम अपने संप्रदाय के अनुसार परमात्मा की पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, लेकिन अंततो गत्वा, जैसे वो आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति वाली बात है। वहां पे सब प्रकार का नमस्कार श्री कृष्ण को प्राप्त होता है। वही बात यहाँ पे कही है। प्रभु वो नृणाम एको गम्यः, जितने भी संप्रदाय है, जितने भी धर्म है, उन सब का गंतव्य स्थान प्रभु केवल आप ही है। इसलिए जो नास्तिकों के द्वारा भेद बुद्धि प्रकट की जाती है, उससे बचकर यदि मनुष्य किसी एक संप्रदाय के आधार पर अपने गुरु के वचन पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़े,
तो जब ऊपर चढ़ के देखता है तो पता चलता है अच्छा ये भी मार्ग है आने के लिए, ये भी मार्ग है आने के लिए, लेकिन अंत में तो पहुंचना उसी परमात्मा तक, उसी परम चैतन्य के पास पहुंचने का, बस यही जीवन का साफल्य है। इस तरह 4 श्लोकों में ये चर्चा की है पुष्पदंत महाराज ने। और भगवान ही इस सृष्टि के कर्ता है, भगवान ही इस सृष्टि के पालन करता है और महादेव ही इस सृष्टि का संहार करते हैं। ये सब इन बातों से सिद्ध की है। ऐसे भगवान का ऐश्वर्य को इन श्लोकों में प्रकट किया है। आगे के जो श्लोक है हम कल देखेंगे। आज के दिन के लिए इतने श्लोक ही ठीक है। आप सभी को सादर सप्रेम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।